नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 और 16 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आज आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। यहाँ हम बात कर रहे हैं 15 और 16 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन क्या खास परिवर्तन लेकर आए हैं, किन क्षेत्रों में आपको सफलता हासिल होगी और किन किन चीज़ों में सावधानी आपको रखनी होगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा इन 2 दिनों में आपके लाभ भाव में होंगे। और देखिए, सबसे बड़ी जो बात है वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व भी हो चुकेगा। तो इस दिन 5 ग्रहों के मेल से भाग्यशाली समय ये आप लोगों के लिए साबित होगा। बड़े ही अद्भुत रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। एक तो मकर संक्रांति का जो पर्व है ये बहुत ही महान योगों में आ रहा है, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि पर्व जो है वो आज ही है। बुधादित्य योग भी इस दिन बन रहा है, गजकेसरी योग भी इस दिन बन रहा है। तो ये जो योग हैं इन 2 दिनों में आपके लिए बड़े शुभ रहेंगे। इसके अलावा देखिए, चंद्रमा की स्थिति इन 2 दिनों में आपके माता के भाव, सुख के भाव, चौथे भाव पर भी होगी। यानी ये चौथे भाव में 5 ग्रह एक तो एक साथ बैठे होंगे। और अब मकर राशि में जो ये स्थिति होगी तो इनकी वजह से बुधादित्य योग का प्रभाव आपके ऊपर होगा, क्योंकि जो शनि हैं वो भी अस्त हो चुके हैं, यानी वो निष्फल हैं। कोई किसी तरह का फल इस समय शनि आपको नहीं दे सकते, तो इनका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन चौथे घर में जो चंद्रमा होंगे ये आपके लिए आपकी मानसिक स्थिति को ठीक रखेंगे। चंद्रमा पीड़ित भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जो शनि का प्रभाव था वो अभी नहीं है। लेकिन जो बुधादित्य योग बनेगा और गजकेसरी योग बनेगा, ये बड़ा फ़ायदेमंद आप लोगों के लिए साबित होगा। और किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होगा, तो देखिए, गुरु जो हैं वो धन को बढ़ाने वाले, धन के आर्थिक स्थिति के कारक ग्रह माने जाते हैं। और जब गजकेसरी योग बनता है तो ये गजकेसरी योग धन के प्रवाह को और भी अधिक बढ़ा देता है। इसलिए तुला राशि के जो जातक हैं उनमें रचनात्मकता तो देखिए कूट कूट कर वैसे ही भरी होती है, क्योंकि शुक्र की ये राशि है। तो आप इन 2 दिनों में अपनी रचनात्मकता का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ अभिव्यक्त करना चाह रहे थे और कह नहीं पा रहे थे, तो अब ये समय है आप अपनी बातों को इन 2 दिनों में प्रयोग करके देखें। आपकी अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करके देखें, आप अपना नाम कमा सकते हैं। ऐसा ये समय होगा, लोगों की नज़रों में आप आ सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये दिन है। यहाँ आपको हुनर को प्रदर्शित करने का मौका इन 2 दिनों में मिलेगा। इसका फ़ायदा आपको उठाना है। ऐसे अवसर को बिल्कुल भी आप हाथ से ना जाने दें। इस अवसर को पकड़ कर रखें। बहुत सफलतापूर्वक ये समय आपका व्यतीत होने वाला है। इसके अलावा देखिए, आप लोगों के लिए ये 2 दिन कुछ नए शुभ समाचार भी लेकर आएंगे। यानी आपकी तेज सोच एक तो इस समय आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी, दूसरा आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने के लिए जो प्रयत्न करेंगे, जो कोशिश करेंगे, तो वो प्रयत्न अब आपके काम आएंगे। इसकी वजह से आपकी आय ठीक से चलेगी। इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी इस समय में होती हुई दिखाई देगी। और साथ ही अब अपने हिसाब से अपनी योजनाओं को आप बना पाएंगे, अपने बजट को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और साथ ही देखिए, जो लोग बेरोजगार हैं, अगर इन 2 दिनों में प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपकी कोशिशें ज़रूर इस समय में सफल रहेंगी। लेकिन आपको कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। आप अगर नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो नौकरी के क्षेत्र में आप प्रयास करें। आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिस क्षेत्र में आप जुड़ना चाहते हैं,
उस क्षेत्र में आप कोशिश करें, उसमें आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। देखिए ये जो चीज़ें होंगी, जो आप बजट बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, तो ये सबसे बड़ी हितैषी यहाँ आपके लिए साबित होंगी, यानी कारगर साबित होंगी। इन 2 दिनों में अपनी कुछ आय बढ़ाने के रास्ते भी आपको दिखाई देंगे। कोई नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं और उन पर आप अमल भी करना चाहेंगे, तो उन लोगों के लिए भी ये अच्छा समय है। इसके अलावा यदि हम बात करें इस राशि के प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की, तो अगर आपने अभी अपने पार्टनर की खोज में आप लगे हुए हैं, सिंगल हैं, तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कोई जीवन साथी मिल सकता है। यानी कि जिस फील्ड में आप काम करते हैं, हो सकता है आपका कोई जैसे कोई ऑफिस है या आप कोई नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई शख्स आपको मिले, कोई पार्टनर मिले, यानी आपकी तलाश यहाँ पर पूरी होने की संभावना बनी हुई है। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी खोज पूरी हो सकती है। मन के मुताबिक जीवन साथी आपको इस समय में मिल सकता है। और यदि देखिए आपके माता पिता आपके लिए कोई साथी खोज रहे हैं, तो उनके द्वारा भी ये तलाश आपकी पूरी हो सकती है। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और ये प्रस्ताव ऐसे होंगे जिसे आप देखकर काफ़ी प्रसन्न भी हो जाएंगे। आपकी मर्जी के मुताबिक यहाँ फैसला होगा। बाकी दाम्पत्य जीवन भी बेहद अनुकूल आपका रहेगा, रिश्तों में मधुरता रहेगी। आप अपने जीवन साथी का अच्छे से ख्याल भी रख पाएंगे और उनका पूरा सहयोग उन्हें देंगे। हर कार्य में सफलता उनको हासिल होगी। ऐसा ही आप लोगों के लिए समय बना हुआ है। तो इन 2 दिनों में आप लोगों के लिए संतान प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। और बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये 2 दिन बेहद खुशनुमा पल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसलिए आप यहाँ अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस समय को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे, पूरा आनंद लेंगे। हालांकि इस दौरान आपके घर परिवार में कोई नया मेहमान भी आ सकता है, ऐसे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके आने से घर परिवार का माहौल एकदम से चेंज हो जाएगा। तो पारिवारिक जीवन भी इन 2 दिनों में बेहद अनुकूल रहेगा। साथ ही ये समय ऐसा होगा कि यहाँ कुछ लोगों को कुछ नई चीज़ें खोजने में मज़ा आएगा, यानी कि कुछ आविष्कार करना, कुछ नई चीज़ों को खोजना। तो इन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। साथ ही यहाँ ऐसी चीज़ों की तरफ भी आप आकर्षित होंगे जिसको आपने पहले कभी नहीं किया है। यानी आप कहीं जाकर इस समय लंच या डिनर कर सकते हैं जिसका आप लुत्फ़ भी उठाना चाहेंगे। कुछ ऐसा काम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप हट कर करना चाहें, तो कुछ इस तरह का काम यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। और जिन लोगों को कुछ समस्याएं थीं, कुछ परेशानियां थीं, तो उन सभी समस्याओं को हल करने में अब आपकी चतुराई और आपकी कूटनीति इस समय बड़ी काम आने वाली है। आप अपने दांव पेच लगाकर हर चीज़ में कामयाबी को हासिल कर पाएंगे, अपनी चतुराई का बहुत अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। और इन सभी चीज़ों से अगर आपने देखिए कहीं अगर आपने पैसा उधार दिया है तो उनको भी इकट्ठा आप कर सकते हैं। तो इस दौरान आपका जो पैसा है वो वापस मिल सकता है। साथ ही माता पिता की मदद भी इस समय आपके लिए बहुत अहम साबित होगी। इसके अलावा देखिए कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी ये समय बेहतर रहेगा, क्योंकि दूसरों को खुश करने की जो आपकी प्रतिभा है वो इस समय आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। दूसरों की सफलता को आप सराहेंगे और उसका लुत्फ़ भी उठाएंगे। लेकिन देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस समय कोई आपके उदार स्वभाव का गलत फ़ायदा ना उठा ले। बाकी ये समय आप लोगों के लिए बेहद अनुकूल होगा। और इस राशि के विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद अनुकूल बना हुआ है। विद्यार्थी इस समय अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे, अपने कामकाज में बिजी रहेंगे। हालांकि देखिए ये जो 2 दिन हैं ये बड़े ही उत्तम दिन आप लोगों के लिए साबित होंगे, क्योंकि बहुत ही शुभ योगों में ये 2 दिनों की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पंचग्रही योग तो है ही, साथ ही गजकेसरी योग भी, बुधादित्य योग भी। और जब इतने शुभ योग आते हैं तो ऐसे योगों में देखिए दान पुण्य करना तो सबसे उत्तम रहता है, सबसे अच्छा रहता है। तो इन 2 दिनों में आप दान पुण्य जरूर करें। इन 2 दिनों में माता पिता के आशीर्वाद से आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो जीवन में आप पाना चाहते हैं। और देखिए दान के लिए आप इस समय देखिए 14 जनवरी को तो आप देखिए दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करेंगे, अन्न वस्त्र का दान आप करेंगे। इसके अलावा भी आप देखिए अन्न का दान कर सकते हैं।
15 और 16 जनवरी को। अगर आप 14 जनवरी को ना कर पाएँ तो आप 15 और 16 जनवरी को अन्न का दान करें। आटे का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। बहुत अनुकूल रिजल्ट आप लोगों को प्राप्त होंगे, तो आप ये दान करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।